सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject English and we will learn and understand grammar. In this worksheet we'll also learn in the section of grammar punctuation marks. तो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस में हम पंक्चुएशन मार्क्स किस किस तरह से लगाते हैं और कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। देखिए, अगर मैं बोल दूं कि रुको मत जाने दो, अब इससे आपको क्या समझ में आया कि रुको मत जाने दो मतलब रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि इसको मत रोको और जाने दो। अगर मैं बोलूं रोको मत जाने दो तो इसको रोको जाने मत दो, तो दोनों में फर्क है ना। मैंने क्या किया, दूसरे सेंटेंस में रोको के बाद थोड़ा सा पॉज दिया, रोको मत जाने दो, या मैंने बिना पॉज दिए बोला रोको मत जाने दो, यानी उसको रोको ही मत और जाने दो। तो यही होती है पंक्चुएशन मार्क्स इंग्लिश में भी। सो लेट्स सी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड विद मी। पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ रिटन टेक्स्ट क्लियरली। जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो हमें किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को बहुत आसानी से पढ़ने और समझने में मदद भी करते हैं, यानी उसका क्या मतलब है इससे हमें समझ में आ जाता है कि उस सेंटेंस का आखिर मीनिंग क्या है। रेफर बिलो सम ऑफ द कॉमनली यूज पंक्चुएशंस। यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमनली यूज पंक्चुएशंस दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। सो लेट्स सी दीज पंक्चुएशन मार्क्स। सो फर्स्ट इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस तभी शुरू होता है जब बीच में फुल स्टॉप हो, नहीं तो लगेगा कि दोनों सेंटेंस एक जैसे। द स्कूल इज क्लोज बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एपिडेमिक एंड फुल स्टॉप, तभी दूसरा सेंटेंस हम शुरू करेंगे, यानी जब एक सेंटेंस खत्म हो जाए उसके बाद फुल स्टॉप। देन क्वेश्चन मार्क। जब भी हमें कुछ क्वेश्चन करना होता है तो हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, यानी कि कोविड-19 कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला। तो जब क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें आती हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। जैसे हम बोलें व्हेन, हाउ, व्हाट, विच, इन सब के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर इसके बाद है कॉमा। कॉमा का मतलब है कि आपको थोड़ा सा पॉज देना है, जैसे कोविड-19 इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इजंट इट। अगर मैं विदाउट कॉमा बोलूँ तो बोलूँगा कोविड-19 इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इजंट इट। अब कुछ मतलब ही नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब है कि कोविड-19 डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या ऐसा नहीं है? तो इसलिए कॉमा लगाने का मतलब हल्का सा पॉज देना है। एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है स्टे काम, यानी कि आप शांत रहें, या कई बार हम कोई हैरानी की बात करते हैं तो ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर है, जैसे हमने बोला स्टे काम, भाई अब शांत रहो। फिर है कोटेशन मार्क, इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क। इसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं कि ये ऐसे शुरू होते हैं और जहाँ पर वो ख़त्म होना होता है तो हम ऐसे कॉमा लगा देते हैं। जैसे हम कोई बात कहते हैं, किसी बात पर, किसी की कही बात को हम बताते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स लगते हैं। जैसे इंडियन साइंटिस्ट विल फाइंड अ कोविड-19 वैक्सीन सून, यानी सेड राहुल। राहुल ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन को ढूंढ लेंगे, उसका पता लगा लेंगे। तो राहुल ने कहा, तो उसकी बात को हमें कोटेशन मार्क में रखना होगा, तो इसलिए हम कोटेशन मार्क लगाते हैं। फिर इसके बाद है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी ये इस तरह से लगता है, ऊपर छोटा सा मार्क, इसका मतलब होता है का या की। का या की, जैसे हम बोले इंडियाज, इंडिया और बीच में ये कॉमा लगा हुआ है और एस, इंडियाज यानी इंडिया का। अगर मैं बोलूं रोमाज यानी रोमा का, ठीक है। इंडियाज कोविड-19 रिकवरी रेट इज इंप्रूविंग, यानी इंडिया की कोविड-19 रिकवरी रेट जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। अब आप समझे इन पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब, और ये एक सेंटेंस में होने से हम उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझ जाते हैं, चाहे फिर वो कहीं पर भी किसी ने भी लिखा हुआ हो। सो अब हम आगे देखते हैं। रीराइट
द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशंस एंड कैपिटल्स। तो हमें अब क्या करना है, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, जिसमें पंक्चुएशन करेक्ट पंक्चुएशन लगानी है और कैपिटल वर्ड सबसे पहला होना चाहिए, जो लेटर जो सबसे पहला है वो कैपिटल ही होना चाहिए सेंटेंस का। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज आवर चीफ मिनिस्टर, तो इसको हमने कैसे लिखना है, फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा मिस्टर और यहाँ पर एब्रीवेशन के लिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप तो नहीं, इसको हम एब्रीवेशन के लिए करते हैं मिस्टर अरविंद, क्योंकि नाम है तो ए बड़ा आएगा अरविंद, और जो उनका सरनेम है उसका भी फर्स्ट लेटर बड़ा, केजरीवाल, मिस्टर अरविंद केजरीवाल। अब आगे बिल्कुल वैसे ही लिखना है, इज आवर चीफ मिनिस्टर, चीफ, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसको भी आप बड़ा लिखें और फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर इसके बाद है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा आएगा और जो भी प्लेस का नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर बड़ा ही होता है, मुंबई। अब 3-4 जगह है ना तो बीच में कॉमा आएगा, कोलकाता, दिल्ली, डी बड़ा, एंड चेन्नई। बाकी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया, और लास्ट में क्या आएगा बताओ, फुल स्टॉप। फिर थर्ड इज व्हाट अ फाइन डे इट इज, कितना सुहाना दिन है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, व्हाट अ फाइन डे, ये कोई सेइंग है तो हम इसको एक्सक्लेमेशन से करेंगे, व्हाट अ फाइन डे, व्हाट अ फाइन डे इट इज, और ऐसे ये साइन लगेगा, किसी ने बात कही हुई है ना इसलिए। देन रवि टोल्ड हिज सिस्टर यू कैन यूज माई कलर पेन्स इफ यू वॉन्ट। तो अब रवि टोल्ड हिज सिस्टर, तो पहला लेटर बड़ा, रवि टोल्ड हिज सिस्टर। अब रवि ने बात कही अपनी बहन से, तो मैंने बताया था कोटेशन मार्क, यू कैन यूज माई कलर पेन्स और कॉमा इफ यू वांट और फुल स्टॉप, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। देन फिफ्थ, आई वेंट टू द स्कूल लाइब्रेरी इट वॉज क्लोज्ड। अब देखिए 2 सेंटेंस है लेकिन एक ही लग रहा है, तो आपको सिंपल ऐसे लिखना है, आई वेंट टू द स्कूल लाइब्रेरी, फुल स्टॉप। फिर सेकंड सेंटेंस, इट वॉज क्लोज्ड, मैं स्कूल लाइब्रेरी गया लेकिन वह बंद थी, क्लोज्ड ऐसे लिखना है। देन सिक्स, वीनाज मदर कुक्स डिलीशियस फूड। अब वीनाज तो बहुत सारी वीना लग रही हैं, तो फर्स्ट लेटर बड़ा और वीना लिख के अपोस्ट्रोफी लगेगा, वीनाज यानी वीना की, वीनाज मदर कुक्स डिलीशियस फूड, यानी वीना की मदर बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। देन सेवंथ, माई ग्रैंड मदर सेज दैट गॉड इज ग्रेट। अब से कर रही हैं, वो बोल रही हैं, तो माई तो एम तो बड़ा आएगा फर्स्ट लेटर, माई ग्रैंड मदर सेज, क्योंकि वो बात कह रही हैं तो एक कॉमा और कोटेशन मार्क, सेज, सॉरी इससे पहले दैट भी आएगा, सेज दैट गॉड इज ग्रेट। गॉड के लिए हमेशा फर्स्ट लेटर बड़ा ही आएगा, गॉड इज ग्रेट, इस तरह से हम और फुल स्टॉप लगाएंगे। देन इसके बाद है
एट्थ है हु इज गोइंग फॉर पिकनिक ऑन संडे, कौन जा रहा है संडे को पिकनिक पर, तो इसमें तो ये तो कौन आ गया क्वेश्चन मार्क है, हु इज गोइंग, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है लेकिन आपको समझ आ जाएगी, फॉर पिकनिक ऑन संडे, एस बड़ा आएगा क्योंकि डेज का नाम है, और क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ नाइन्थ सेंटेंस, नाइन्थ है द रेस्टोरेंट सर्व पास्ता बर्गर पिज्जा एंड मोमोज, बहुत सारी चीजें हैं तो फर्स्ट लेटर बड़ा, द रेस्टोरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट सर्व्ड पास्ता, पी बड़ा पास्ता, कॉमा बर्गर, कॉमा पिज्जा एंड मोमोज, full stop. And the last is may I borrow your laptop for a while, क्या मैं आपका लैपटॉप कुछ देर के लिए उधार ले सकता हूं, तो may बड़ा आएगा, may I भी हमेशा बड़ा आता है याद रखिएगा, तो may के बाद कॉमा may I borrow your laptop for a while, और आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा कोरोना वायरस अभी भी स्प्रेड हो रहा है, सो जब भी आप बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, और याद रखिएगा कि जब भी आपकी बारी आए इसका वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।